सीरियल किलर्स के फोटोग्राफ्स, इंजेक्शंस, ये सारा चक्कर है क्या? ये सुपारी किलर्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स, इंजेक्शंस अनीता के घर में क्यों, किस लिए? माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता अब ये खून इन लोगों की तरह ही करने वाली है? अनीता, तुम अनीता हो ना? हाँ। तुम कौन हो? सीआईडी, हमें तुम्हारी तलाश थी। जयवंती, जयवंती, क्या हुआ? हाँ? सर, अनीता सर, अनीता भाग गई। अनीता भाग गई? अनीता? बाबू, बाबू प्लीज ना ऐसे उदास मत बैठो। आई एम सॉरी ना। हाँ, मैं जानता हूँ कि जैसे तुम चाहती थी वैसा नहीं हुआ है, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है ना। मुस्कुरा दो ना। क्या किस्मत है ना मेरी, कहाँ पेरिस और कहाँ पनवेल, और वो भी इस खटारा के साथ। अरे आई कांट बिलीव कि तुम इतने कंजूस हो सकते हो। शादी से पहले तो इतने बड़े बड़े बात, और शादी करने के बाद सब छूमंतर। काश ये सब मुझे पहले पता होता, तो शादी तो दूर, इश्क भी नहीं करती मैं तुमसे। अरे ऐसे मत बोलो ना जानू। लो, बस यही बाकी था, अब मना लो हनीमून। तुम चिंता मत करो, डोंट वरी। मैं देखता हूँ ना। ओके। कल ही तो गैरेज से ठीक करा के लाया था, फिर भी बंद हो गई। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है। मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। ये मोबाइल कंपनी भी ना बड़े बड़े दावे करती है, सब झूठ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे बाबू ऐसे मत बोलो ना। देखो मैं कर रहा हूँ ना, सिर्फ 5 मिनट दो मुझे, सब ठीक हो जाएगा। कार बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तुम एक काम करो ना, तुम यहीं थोड़ा टहल लो, लेकिन हाँ ज्यादा दूर मत जाना। इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को कोई भगा ले गया तो? वैसे वो महल कैसा रहेगा जहाँ पना आपके लिए? कौन सा महल? वो उधर, वो क्या है? तुम छोड़ो इस खटारे को यहाँ पे और चलो मेरे साथ। शायद हमें वहाँ किसी से मदद मिल जाए। जो हुक्म मलिक है उसने। चले? चलो। नीलेश, कौन है? हेलो। क्या हुआ है इसको? पता नहीं, लगता है बेहोश है। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। ओके। मैं तब तक अंदर देखता हूँ, हो सकता है कोई और भी हो। ओके, यू कीप टाइम। हेलो, कोई है? हेलो। कहाँ है वो आदमी? सर वो अंदर शेड में। अच्छा ठीक है, जयवंती जरा पूछताछ कर लो। सर, ओह माय गॉड, जल्दी से नीचे उतारो, संभल के। हाँ सर, हाँ
लगता है सर इस कुल्हाड़ी से ही मारा गया है। हाँ, गला दबाने के निशान है, लिपस्टिक के निशान कॉलर पर, और वो भी पीछे की तरफ। जरा हाथ दिखाओ उसका। ये क्या? लड़की के बाल, लड़की के बाल, कॉलर पे लिपस्टिक के निशान पीछे की तरफ। हो सकता है ये लड़की, जो भी कोई हो, शायद पीछे से इसे पकड़ा होगा ऐसे गला। कोशिश की तो उसमें उसके शायद बाल हाथ में आए होंगे। आइडेंटिटी मिलती है क्या और कुछ मिलता है क्या? हाँ? अच्छी तरह से देखो निखिल। इस शेर का कोना कोना छान मारो। आप लोगों ने बताया था यहाँ पे एक और आदमी बेहोश मिला था, वो कहाँ पे है? उसकी हालत खराब थी मैम, हमने उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया है। Used syringe? खून से सने फुटप्रिंट्स, घसीटने के निशान। लगता है इसे घसीट कर यहां लाया होगा और फिर ऊपर टांगा गया। सर, ये देखिए सर, किसी औरत का नाखून है। कुछ लगाया हुआ। सर, हाँ? ये आईडी मिली है सर, इसमें केवल का नाम लिखा हुआ है। केवल? यस सर। और ये मोबाइल। मोबाइल, अर्जुन और नताशा। सचिन, ट्रेस करो इन दोनों फोन नंबर्स को। देखो इस वक्त ये फोन कहां पर है दोनों। फोरेंसिक लैब भेज दो सब। गोली तो चली नहीं। कहाँ है वो दूसरा आदमी? किस हॉस्पिटल में लेकर गए उसे? डॉक्टर अर्जुन, क्या हुआ इनको? मुझे एक फोन आया था चमनवाड़ी से, वहाँ ये हमें बेहोश मिले, वहाँ एक लाश भी थी। डॉक्टर अर्जुन, ऐसी जगह पर बेहोश मिले? सर, फिर वही कहानी, वैसी ही चोट। इनको हर बार पीछे सर पे ही चोट लगती है और ये बेहोश हो जाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है इन्हें पहले भी ऐसी चोट लग चुकी है? हाँ सर, मैं इनकी वाइफ को कॉल करती हूँ अभी। हाँ, तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी इन्हें अंदर लेके जाओ। हाँ, जल्दी जाओ। लेकिन डॉक्टर अर्जुन वहां पर पहुंचे कैसे? एक्सक्यूज मी, अभी एक पेशेंट को स्ट्रेचर पर से ले आ गया था। कहाँ है वो? आप शायद डॉक्टर अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं। ओ, तो अर्जुन नाम है उसका? हाँ। अच्छा, डॉक्टर अर्जुन को होश आ गया क्या? हम मिलना चाहते हैं उनसे। जी, अभी उन्हें होश नहीं आया, लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। ओ, क्या आप डॉक्टर अर्जुन को जानते हैं? मैं ही क्या, इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हर एक आदमी उन्हें जानता है। बड़े ही नामी ग्रामी सर्जन है वो। पता नहीं वो वहां पर कैसे पहुंचे, और उनके साथ फिर से ये हादसा। फिर से? क्या मतलब है आपका? सर, ये सोनिया जी है, डॉक्टर अर्जुन की वाइफ। फिर से क्या हुआ उन्हें? ठीक तो है वो? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। बाय द वे, ये सीआईडी वाले हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। फिर से नई मुसीबत। ये सारा चक्कर है क्या? फिर से नई मुसीबत। ये देखिए सर, इन पिक्चरों में डॉक्टर अर्जुन साफ नजर आ रहे हैं, जहां पहले भी ऐसे क्राइम हुए हैं। असल में हुआ क्या था सोहन? सर, 2012 की बात है। बोलपुर में डबल मर्डर हुए थे और वहां पर डॉक्टर अर्जुन से तहकीकात की गई थी। उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी उन्हें गुनहगार साबित नहीं कर पाई, और इस वजह से उन्हें बाइज्जत छोड़ दिया गया। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं था तो फिर फंस कैसे गए?
इस वजह से सर। इनका नाम अनीता है और डॉक्टर अर्जुन की पुरानी पेशेंट है। ये मानसिक रोगी भी हैं। अर्जुन को पाने के लिए पागल हैं। प्रपोज भी किया था लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे प्रेमी बड़े खतरनाक होते हैं, ऑब्सेस्ड लवर्स। वो लोग जिसको चाहते हैं अगर वो नहीं मिला उन्हें ना, तो फिर उस आदमी के आसपास के लोगों को मारने लगते हो, डराने के लिए, उस आदमी को बर्बाद करने के लिए। बहुत डेंजरस होते हैं ये लोग। सर इनका निशाना अर्जुन की महिला रोगी और उनके हस्बैंड रहे हैं। पिछली बार भी डॉक्टर अर्जुन की महिला रोगी मिहिका का बहुत बुरी तरह से मर्डर किया गया और 24 घंटे के बाद उनके हस्बैंड पीर का भी। और उन्हीं के फोन से डॉक्टर अर्जुन को कॉल किया गया और जहां खून किया गया था वहीं पर बुलाया गया। तो फिर अब तक ये डॉक्टर अर्जुन और अनीता आजाद कैसे घूमे? सर ये मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो शक की बुनियाद पर कह रहा हूँ। हकीकत में कुछ ऐसा नहीं पाया गया और आप तो जानते हैं सर कि सबूत के अभाव में हम उन्हें जेल में नहीं डाल सकते। सचिन ने अनीता मनोरोग ने, और अगर सोहन का शक सही निकला ना, तो फिर वो अगले 24 घंटों में केवल की पत्नी या फिर उसकी प्रेमिका को मारने की कोशिश जरूर करेगी। रोकना होगा हमें अनीता को किसी भी हालत में। सर सर केवल के परिवार के बारे में पता चल गया। सर नताशा केवल की बीवी है जिसका फोन लगातार केवल के मोबाइल पे आ रहा है, लेकिन नताशा 1 हफ्ते से गायब है। वो फार्म हाउस गई थी और वहां से लौटी नहीं। सर उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि नताशा डॉक्टर अर्जुन की पेशेंट है। नताशा डॉक्टर अर्जुन की पेशेंट है? सर फिर तो ये भी हो सकता है कि अनीता डॉक्टर अर्जुन और उनकी वाइफ सोनिया को मारने की कोशिश करे। नहीं जयवंती, अगर ऐसे होता तो अनीता ये पहले ही मार चुकी होती उन दोनों को। नहीं 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 नहीं, ये डॉक्टर अर्जुन को फंसाना चाहती है। डॉक्टर अर्जुन को फंसाना चाहती है, इसीलिए वो नताशा को मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि नताशा डॉक्टर अर्जुन की पेशेंट है। डॉक्टर अर्जुन, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। बॉस एक बड़ी अजीब बात पता चली है। क्या? जितने सबूत मिले हैं उसमें से कुछ सबूत तो इस्तेमाल ही नहीं किए गए। ये तो क्या बात कर रहा है सारुण के? मतलब ये कि जैसे वो नाखून, खासतौर पर पिस्तौल, इस्तेमाल ही नहीं की गई, सिर्फ ऐसे ही रख दी गई है हमारा ध्यान भटकाने के लिए। इन सब के अलावा बाकी सारे सबूत किसी 20-25 साल की लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे कि लिपस्टिक का मार्क, उंगलियों के निशान और बाल। लगता है खूनी कोई लड़की है। सर ये जरूर अनीता ही होगी। मुझे लगता है इस लड़की की वजह से हमें अब्रॉड जाके सेटल होना पड़ेगा, वरना किसी दिन ये तुम्हारा ही खून कर देगी। हाँ सर, वो अनीता हो सकती है। जब मुझे केवल ने वहां बुलाया तो वहां कोई नहीं था और अचानक से मेरे सर पे पीछे से किसी ने जोर से वार किया और मैं गिर गया। उसके बाद मेरी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुली। बॉस, जो ब्लड सैंपल्स हमें वहां पर मिले हैं उसमें मुझे 4 लोगों का डीएनए मिला। 4 लोगों का डीएनए? एक ब्लड सैंपल तो उसका होगा जो मर चुका है, तो बाकी 3 क्या खूनी थे? हैं? है कौन ये 3 लोग यार? बता तो सही जरा। तुम ठीक कह रहे हो बॉस, एक खून तो केवल का ही है जिसकी मौत हो गई है, और दूसरा खून किसी औरत का है जिसकी उम्र 20-25 साल है, शायद अनीता भी हो सकती है, और एक आदमी है जिसकी उम्र भी 30-35 साल ही है, और चौथा खून जिस आदमी का है उसकी उम्र 40 से 45 साल है और वो चेन स्मोकर है। चेन स्मोकर? इस केवल के कपड़ों पर जो खून मिला है उसमें मुझे बुपिनॉज मिला है, और बुपिनॉज
अक्सर वही आदमी लेता है जिसे अपनी सिगरेट पीने की आदत से छुटकारा पाना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि वो आदमी चेन स्मोकर है। तो हो सकता है ये चेन स्मोकर किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा रहा होगा काउंसलिंग के लिए। तारिका, डॉक्टर आपकी उंगलियों के निशान ले, प्लीज कम। यहाँ पे। थैंक यू। आपकी ब्लड सैंपल्स भी लेने हैं। डॉक्टर अर्जुन, अब दोनों अब जा सकते हो, मगर अगर हमें जरूरत पड़े तो आप दोनों को हम बार बार बुला भी सकते हैं। श्योर, थैंक्स। सर, ये डॉक्टर अर्जुन की बीवी सोनिया बहुत ही अजीब है। इसे अपने पति की कोई फिक्र ही नहीं है। कभी अब्रॉड जाने की बात करती है, कभी बिजनेस की बात करती है। घर के सामने का दरवाजा अंदर से बंद और पीछे का दरवाजा खुला। जयवंती, यहां देखो, मैं यहां देखता हूं। यस सर। जाओ, संभल के। सीरियल किलर्स के फोटोग्राफ्स, इंजेक्शंस, ये सारा चक्कर है क्या? ये सुपारी किलर्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स, इंजेक्शंस अनीता के घर में क्यों, किस लिए? माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता अब ये खून इन लोगों की तरह ही करने वाली है? अनीता, तुम अनीता हो ना? हाँ। तुम कौन हो? सीआईडी। हमें तुम्हारी तलाश थी। जयवंती, जयवंती, क्या हुआ? सर, अनीता सर, अनीता भाग गई। अनीता भाग गई? अनीता के घर से मिले हुए इतने सारे डीएनएस, अगर इस अनीता का हमें इतिहास न पता होता और उस पर अगर हमें शक ना होता ना, तो इनमें से मुजरिम को ढूंढ पाना मुश्किल था। बिल्कुल सही। अच्छा तारिका, वो अनीता के घर पर जो मेडिसिन मिली थी तो केमिकल जांच के लिए भेज दिया तुमने? हाँ सर, रिपोर्ट बस आती होगी। गुड गुड। करूंगे?
अनीता की फिंगरप्रिंट्स और बाल मैच हो गए? हाँ बॉस, वो तो हो गए। अब मैं अनीता के यहाँ से मिले हुए कपड़ों में से कुछ सैंपल्स लूंगा, ये देखने के लिए कि डॉक्टर अर्जुन का है या नहीं, टेप लिफ्ट के जरिए। टेप लिफ्ट? डॉक्टर साहब ये होता क्या है? सचिन, टेप लिफ्ट भी टच डीएनए सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। दरअसल होता क्या कि इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल करता है, जो कपड़े और भी सारी चीजें, उन पर ह्यूमन सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं छूने की वजह से, टच की वजह से। और ये ह्यूमन सेल्स हम लोग इकट्ठा करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए। और क्योंकि कपड़े बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए कपड़ों पर से ये ह्यूमन सेल्स हम लोग टेप लिफ्ट के जरिए उठाते हैं। मैं बताता हूं, ये टेप यहां हम कपड़ों पर लगाते हैं और अब जब हम इस टेप को इस कपड़े पर से लिफ्ट करेंगे, इस टेप पर जितने भी ह्यूमन सेल्स इस एरिया में वो आ गए। और अब इस टेप पर जितने भी ह्यूमन सेल्स हैं वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब अगला प्रोसेस ये है कि इस सॉल्यूशन को हम इस मशीन में डालेंगे और प्रोसेस करेंगे तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा। सर, डॉक्टर अर्जुन। लेकिन सर, मुझे ब्लड देने के लिए वापस क्यों बुलाया गया? अभी सुबह तो दिया था मैंने, और आपके पास मेरा डीएनए रिपोर्ट भी पड़ा पहले से। हाँ है, वो है हमारे पास, लेकिन डॉक्टर अर्जुन हमें किसी और वजह से आपका ब्लड सैंपल चाहिए। प्लीज, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन प्लीज दे दीजिए। ओके, तारिका। डॉक्टर अर्जुन, ये आपके हैं? हाँ सर, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? अनीता के घर में जो वॉशिंग मशीन है ना, उसमें से मिले हमें ये। लेकिन अनीता की शक्ल देखे हुए मुझे 3 साल हो गए सर। मुझे इसके घर का पता भी नहीं पता, ये वहां कैसे पहुंच गया? चलते चलते, है ना? सर, सर इनिशियल रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इन कपड़ों पे जो डीएनए था वो डॉक्टर अर्जुन से मैच नहीं होता, बल्कि ये कपड़े उस 30-35 साल के इंसान ने पहने थे, जिसका अभी तक हम कुछ पता नहीं लगा पाए। ओह, अच्छा। डॉक्टर अर्जुन, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
अगर मान लिया कि डॉक्टर अर्जुन खूनी नहीं है, खूनी वही हो सकता है जो 30-35 साल का आदमी जिसने अर्जुन के कपड़े पहने थे, वही हो सकता है। सर शायद हमें स्मोकर से पता चल जाए जिसका खून हमें उस कुल्हाड़ी पे मिला था। सर उसका नाम मौलिक है। करीब 1 साल पहले वो हमारे यहाँ आया था। एकदम क्लीन रिकॉर्ड है सर। कभी उसको लेकर कोई शिकायत या परेशानी नहीं हुई। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा सर कि मौलिक और ये सब। क्या बात है जगत, मुझे क्यों बुलाया? मौलिक के सीआईडी वाले हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मौलिक जी, केवल नाम के एक आदमी का मर्डर हुआ है और जहां पे ये मर्डर हुआ है वहां पे हमें आपके खून के ट्रेसेस मिले हैं। क्या? देखिए सर, ना तो मैं किसी केवल नाम के आदमी को जानता हूँ और ना ही किसी ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पर ये मर्डर हुआ है। अगर तुम वहां नहीं गए तो फिर तुम्हारा खून वहां पे कैसे पहुंच गया है? अब तो तुम ये भी कहोगे कि तुम किसी डॉक्टर अर्जुन को नहीं जानते, ना किसी नताशा को भी जानते। सर मैं इन लोगों को नहीं जानता। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता सर। कल और आज सुबह कहाँ थे तुम? सर मैं यहीं पर रिहैब में था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये झूठ नहीं बोल रहा है सर। आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं यहाँ के। अच्छा मौलिक, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाया था या ब्लड डोनेट किया था? हाँ सर, कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। अपने साथी पैसेंजर के लिए मैंने ब्लड दिया था। सर मैं आपको उस हॉस्पिटल लेकर चल सकता हूँ जहां पर मैंने ये ब्लड दिया था। क्या कर रहे हैं सर आप? खून का रंग देख लो। लाल नहीं होता खून। वेरी इंटेलिजेंट आई मस्ट से। थैंक यू। हाँ आपकी मुस्कान साफ बता रही है कि वो चेन स्मोकर मौलिक ही है। राइट तारिका, एक्चुअली अंदाजा मुझे पहले भी था, लेकिन मैंने सोचा एक बार फिर से टेस्ट करके रिकंफर्म कर लूं, तभी कुछ बोलूं, वरना तुम जानते हो उन लोगों को तो। सही बात है। सर इस केस के बारे में तारिका जी के अलावा कुछ हमें भी बता दीजिए। क्या वो एक बात बताओ कि तारिका जी को कुछ भी बताने का हक सिर्फ आपको है क्या? नहीं, मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं भी तारिका जी को बता ही सकता हूँ ना। अरे सर, थोड़ा क्या, आप पूरा बात करिए, लेकिन थोड़ी हमारी भी सुन लीजिए। सुना। देखिए, खूनी ने नताशा को भी मारने की कोशिश की है। हम ये बास्केट लेकर आए हैं, अब जरा इसकी जांच कीजिए और अब कुछ निकालिए इसमें से, देखिए। ठीक है, मैं इसकी जांच कर लेता हूँ, लेकिन सर। थैंक यू। अनीता जो दवाइयां ले रही थी उससे इंसान हर वक्त भ्रम की स्थिति में रहता है।
कहने का मतलब है कि अनीता बिल्कुल भी नॉर्मल स्टेट पे नहीं थी। कोई ये सब खुद के साथ कैसे कर सकता है? ये सारी दवाइयां अगर उसके दिमाग पे असर डाल रही थी तो वो अपने आप तो नहीं ले रही होगी। और जैसा आप बता रही हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो ऐसा आदमी खून की प्लानिंग कैसे कर सकता है या किसी का खून कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है सर अनीता को कोई फंसा रहा है। हाँ, लेकिन सिर्फ अनीता ही नहीं फंसी है भाई, और भी लोग फंसे हैं। और कौन सर? मैं बताता हूं। ये देखो, ये राइट में जो खून है केवल का है, और ये लेफ्ट वाला खून जो है ये मौलिक का है, जो हमें केवल के कपड़ों पर से और कुल्हाड़ी के हत्थे पर से मिला है। ये दोनों खून एक ही समय पर एक ही जगह से लिए गए। अब जरा गौर से देखो, आप लोगों को ये एक जैसे नजर आ रहे हैं? नहीं सर। नहीं ना? एग्जैक्टली। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जो मौलिक का खून है ये काफी पुराना है, लगभग 1 महीने पुराना, और इसे ढंग से प्रिजर्व भी नहीं किया गया। तो इसकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कोशिकाएं बहुत ज्यादा डिजेनरेट हो गई हैं, और केवल की आरबीसी इतनी डिजेनरेट नहीं हुई है। अब जरा सोचो, अगर ये खून एक ही समय का है, एक ही जगह का है, तो दोनों के डिजेनरेट होने का प्रमाण भी एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। सर इसका मतलब मौलिक सिर्फ एक छलावा था, हमें गुमराह करने के। करेक्ट। अगर खून वाली जगह पे मौलिक था ही नहीं तो उसका पुराना खून वहां पे पहुंचा कैसे? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। देखिए हम लोग सीआईडी से। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? ये मिस्टर मौलिक है। कुछ दिन पहले यहाँ आए थे एक दूसरे आदमी को साथ में लेकर। वो आदमी घायल था, किसी एक्सीडेंट में घायल हुआ था। उस घायल आदमी को इस मौलिक ने अपना खून दिया था। अब आज सुबह एक खून हुआ है जहां पर हमें कुछ ब्लड सैंपल मिला है, पुराना ब्लड सैंपल। वो सैंपल मौलिक के खून से मैच होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल से खून चोरी हुआ है? ये तो आप ही बता सकते हैं ना डॉक्टर साहब। एक काम करिए, 30 अक्टूबर की रात को आपके जितने भी स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर मौजूद थे उन सबको यहाँ बुला लीजिए। जी। आप बता सकते हैं कि रात को कितने बजे आए थे आप? यही तकरीबन 9:09 बजे की। अरे सुनो, 30 अक्टूबर की रात को जितने भी लोग नाइट ड्यूटी में थे सबको यहाँ लेके आओ। जी सर। ये नहीं सर, नहीं। मैं अभी आती हूँ। वार्ड नंबर 5 के पेशेंट की दवा का वक्त हो गया। सर यही वो लड़की। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रही थी? क्यों भाग रही थी? बताओ, सच सच बताओ, क्या किया तुमने मौलिक के खून का? बताती हूँ सर। जल्दी बताओ। सर मैंने 50,000 के लिए वो ब्लड पैक एक औरत को बेच दिया। कौन थी वो? सर मैं उसका नाम तो नहीं जानती, हाँ, पर उसके घर का पता मुझे मालूम है सर। ले चलो हमें उसके पास। तारिका, तुम इस बाल का केमिकल एनालिसिस करके देखो। सर। तब तक मैं इस बाल का कंपैरेटिव स्टडी करके देखता हूं कि आखिर ये बाल है तो है किस जानवर का। सालुंगी साहब, इंसान का भी तो हो सकता है। इंसान और जानवर के बालों का अंतर सिर्फ एक तरीके से पता लगाया जा सकता है, वो है मेडुला, अंदरूनी सतह बालों की। इंसान के बालों का मेडुला एक लंबा और मोटा होता है, जबकि इस बाल का मेडुला कुछ अलग तरीके का है। ऐसा बाल और इसका मेडुला तो खरगोश जैसा है,
ये जो बाल है ये खरगोश का बाल है। खरगोश? ये नताशा के पास खरगोश क्यों रखा खूनी ने? अभिजीत, जिस तरह के केमिकल्स इन बालों पर पाए गए इससे साफ जाहिर होता है कि जरूर इस पे कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि खूनी लैब में जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करता है? लगता तो ऐसा ही है। सर, इसका मतलब अनीता निर्दोष है और मौलिक भी निर्दोष है। तो हमें उस चौथे आदमी के बारे में पता करना होगा जो डॉक्टर अर्जुन के मरीजों को मार रहा है और उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे दरवाजा खुला है। डॉक्टर अर्जुन और सोनिया? ये तो डॉक्टर अर्जुन का घर है। गीता, क्या ब्लड का बैग तुमने इसी घर में दिया था? हाँ सर, और सर यही वो मैडम है जिन्होंने मुझसे ब्लड का बैग मंगवाया था। मतलब सर सोनिया भी इन्वॉल्व है इस सब के पीछे? तुम यहाँ कैसे आनी था? कौन हो तुम? याद है हम तुम्हारे घर आए थे और हमारे साथ एक लड़की थी, उस पर तुमने हमला किया और फिर वहां से भाग गई। हम लोग सीआईडी वाले हैं। सीआईडी, पुलिस, तुम लोग जो कोई भी हो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मैं कितनी खतरनाक हूँ, कितनी बड़ी अपराधी हूँ मैं। तुम सबका खून कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी। अनीता, अनीता। डॉक्टर तारिका बता रही थी इसे कुछ ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिससे इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। पिछली बार भी सीआईडी का नाम सुन के जयवंती पे हमला कर दिया था। आज भी सीआईडी का नाम सुन के, कहीं सीआईडी सुन के दिमाग में कुछ हिल तो नहीं जाता इसके? आसान के बोल। अर्जुन, अगर इस साल के एंड तक मेरा नया हॉस्पिटल नहीं खुला तो ये जो हमारी शादी है जो सिर्फ नाम की रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी, समझे? भाई सर, खूनी का पता लगा? जानना नहीं चाहोगे कौन है? हाँ बताइए ना। तुम्हारी पत्नी सोनिया। सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं? हाँ सोनिया, तुम गीता को 50,000 रुपए खिलाए, मौलिक का खून लिया उससे और केवल के शरीर पर लगा दिया, कुल्हाड़ी पर लगा दिया, और तो और अनीता को अपने माटुंगा वाले फ्लैट में भी छुपा के रखा है? लेकिन सर पिछले 1 महीने से मैं माटुंगा के फ्लैट पे गई ही नहीं हूँ। ठीक से याद कीजिए सोनिया जी, शायद कुछ याद आ जाए। या बुलाएं गीता को? सर एक्चुअली मैं एक बार गई थी, लेकिन सिर्फ मैं गीता से ब्लड का बैग लेने के लिए गई थी, क्योंकि का पता हमने लगा लिया है। अब आप दोनों भी हमारे साथ चलिए। आप ये किस एक आदमी की बात कर रहे हैं जिसके 2 डीएनए? मैंने आपको 2 बार खून दिया और मेरा डीएनए एक ही है। डॉक्टर अर्जुन, तुम्हारे फार्म हाउस में से जो हमें बाल मिले थे ना, उनका हमने डीएनए टेस्ट किया। वो डीएनए तुम्हारे डीएनए से मैच नहीं करता। तुम्हारा डीएनए और तुम्हारे बाल का डीएनए अलग अलग कैसे? सर आप चाहें तो मेरा ब्लड टेस्ट वापस ले सकते हैं। आपने जो बाल का नमूना मेरे फार्म हाउस से लिया है वो किसी और का भी तो हो सकता है। गलतियां हो जाती हैं, राइट? गलती हमने नहीं, तुमने की है। मौलिक का ब्लड टेस्ट करने वाली नर्स ने, अनीता ने, और हाँ, खरगोश ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया है। अब सच बोलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैं आपको सच ही बता रहा हूं। आप मेरा वापस से ब्लड टेस्ट क्यों नहीं ले लेते? सब प्रूव हो जाएगा। मालूम है ना, अगर हमने तुम्हारा बाल या नाखून का दोबारा डीएनए टेस्ट किया तो क्या नतीजा सामने आएगा? हाँ? दया ये ऐसे नहीं बोलेगा। चलो इसकी बॉडी स्कैन कर लेते हैं। नहीं। हाँ मैंने मारा सबको। क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता था उनसे। अनीता, नताशा, मीका, इन सबसे प्यार करता था और किसी
और इन सबसे प्यार इसलिए नहीं किया था मैंने कि तुमको अपने पार्टनर्स के साथ जीने के लिए छोड़ दूं। इसलिए मैंने सबको मार दिया। उनको मारने से पहले अपने आप को बचाने का इंतजाम भी कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था सबके मरने के बाद शक मुझ पर ही आएगा। तो डॉक्टर अर्जुन, अब सवाल ये है कि हमें गुमराह करने के लिए तुमने क्या किया? हाँ? अब ये भी बता दो, है क्या ये? है? मुझे एक कटर और फोर्सेप की जरूरत है। पूर्वी, Oh my God! तो तुमने ये पेनरोज ट्यूब का इस्तेमाल किया, इसे अपने अंदर डाला और खून देते वक्त इस ट्यूब में से तुमने खून का सैंपल दिया। ये खून उस पेशेंट का जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। वाह! मैंने पुलिस को गुमराह करने की और अपने आप को बचाने की हर कोशिश की, जो भी मुझसे बन पड़ा। डॉक्टर अर्जुन, तुम तो एक होशियार सर्जन हो कि अगर अपना ज्ञान, अपनी विद्या सही तरह से इस्तेमाल करते तो सैकड़ों लोगों की जानें बचा सकते थे तुम, पर नहीं, तुमने तो लोगों की जानें लेना सही समझा। तुम जैसों को तो जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी।